मेडिटेशन से पहले आंखों की एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी हमें मेडिटेशन करने में और कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। आंखों को विराम दें, 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर देखें छत की ओर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट। बड़ा सा सर्कल बनाएंगे 5 बार। रुकें और अभी यही प्रक्रिया हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट। एक बड़ा घेरा बनाते हुए केवल आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखों को विराम दें। अब दोनों आंखों से नाक के बीच की हड्डी को, जहां हमारी दोनों आंखों के बीच वाले कोर मिलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम चाहें तो त्राटक की प्रैक्टिस भी की जा सकती है। अपने से दूर दीवार पर एक डॉट लगा लें और उसे लगातार देखने का प्रयास करेंगे। एक गहरा सांस लें और छोड़ दें। एक और सांस लें और छोड़ दें। इससे आगे की क्रिया हम राणा सर के साथ करेंगे। सर को प्रणाम। मेडिटेशन पोस्चर ले लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आशु जी होस्ट बना दिया? हाँ जी दे रही। हाँ जी सर। गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार पूरे शरीर पर नजर दौड़ाएं, कहीं कोई तनाव ना हो।
हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मूलबंध लगाएं और जितनी देर रोक सके रोके रखें। अपने जो एनस के मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की ओर पुल करना है। और वहाँ रोके रखना है। शरीर के निचले हिस्से पर तनाव नहीं होना चाहिए। मूलबंध रिलैक्स होकर लगाना है। अब छोड़ दें। ध्यान मूलाधार चक्र पर रहे। शरीर के निचले पूरे हिस्सों को रिलैक्स कर लें। एक बार फिर से मूलबंध लगाएंगे। श्वास की गति सामान्य रहे, रोकना नहीं है। मूलबंध लगाते वक्त सांस नहीं रोकनी। रिलैक्स होकर लगाना है। छोड़ दें। ध्यान मूलाधार पर। नीचे का हिस्सा रिलैक्स्ड। गहरी सांस लें, छोड़ दें। एक बार फिर मूलबंध लगाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। डोंट होल्ड योर ब्रेथ। ध्यान मूलाधार चक्र पर। रीढ़ की हड्डी के लास्ट एंड पर। ध्यान रहे कि अपने ध्यान को गुदा पर केंद्रित नहीं करना, एनस पर केंद्रित नहीं करना। उससे थोड़ा ऊपर मूलाधार पर, जहाँ
रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ ध्यान को स्थित करना है। मूलबंध छोड़ दें। निचले हिस्से को रिलैक्स करें। ध्यान मूलाधार पर। एक बार फिर मूलाधार चक्र लगाएं, मूलबंध लगाएं। शरीर तनाव रहित रहे। रिलैक्स होकर मूलबंध लगाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर। यथासंभव समय के लिए ही रोकना है। छोड़ दें। अगर मूलबंध लगाते हुए तनाव रहता है ज़्यादा देर लगाने पर, तो उतनी देर ही लगाएं जिसमें तनाव ना हो। ध्यान मूलाधार चक्र पर। गहरी सांस लें और छोड़ें। एक बार फिर मूलबंध लगाएं। श्वास की गति सामान्य रखें। ध्यान मूलाधार चक्र पर रखें। जितने समय कंफर्टेबल रहें मूलबंध लगाकर रखें, उसके बाद छोड़ दें। बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। ध्यान मूलाधार चक्र पर। अब छोड़ दें।
ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखें। उस स्थान पर एक प्रकाश के बिंदु को विजुलाइज करें। मूलाधार चक्र के आसपास उठ रही संवेदनाओं को अनुभव करें। मूलाधार चक्र गहरे लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है। उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे मूलाधार चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया है। ऊर्जा स्पाइन से होती हुई ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। मन ही मन लम का उच्चारण करें। लम मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। ध्यान मूलाधार चक्र पर लम। इस समय हल्का सा मूल बंद लगा कर रखें तो बेहतर होगा। लम। 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 एनर्जी फ्लो को ऊपर बहता हुआ महसूस करें। मन ही मन लम का उच्चारण जारी रखें। लम।
लं 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 ध्यान मूलाधार पर लाल रंग का घूमता हुआ कमल, प्रकाश के बिंदु का विजुअलाइजेशन, एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर, मन में कोई विचार आए तो उसे जाने दें, ध्यान न दें। मन में उठता हुआ विचार अपने आप ही चला जाएगा, उसके पीछे ना जाएं। ध्यान भटक जाए तो दोबारा मूलाधार चक्र पर लगाएं। एनर्जी फ्लो को फील करें। लं 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 मूलाधार चक्र पर उठती हुई संवेदनाओं को महसूस करें। एनर्जी फ्लो को फील करें। शरीर शांत रहे। धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं।
महसूस करें कि आपका मन शांत हो गया है, शरीर रिलैक्स्ड है, सांस की आना जाना सामान्य है, शांत है। मूलाधार चक्र पर सेंसेशन है, धीरे धीरे हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। धीरे धीरे नीचे की ओर आंखों को थोड़ा थोड़ा खोलकर फिर थोड़ा ज़्यादा खोलते हुए पूरा खोल लें। इसी के साथ आज मेडिटेशन का यह सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आज के मेडिटेशन के लिए। कल हमने मेडिटेशन के बाद डिस्कस किया था, जो मेरा कंफ्यूजन था कि चक्र कैसे घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की तरह या फिर एक जैसे चक्की घूमती है वैसे गोल। तो सर ने यही समझाया था कि स्पाइन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हमने वही फील करना है कि वो स्पाइन के चारों तरफ घूम रहा है। और इसके अलावा सर आपने हमें कल एक ये नाड़ियों के बारे में भी बताया था ना? आशु जी, हाँ जी, मैंने आवाज कहा आ रही आपकी है सर? आवाज़। हाँ जी, अब आई। सर एक आपने ये नाड़ियों के बारे में जो बताया था, हम्म। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बारे में, वो प्लीज एक बार दोबारा से बता देंगे? जो पहली बात तो समझने की ये है कि ये तीनों नाड़ियां स्पाइन के थ्रू ही पास करती हैं, और ये फिजिकल बीइंग्स नहीं है, ये भी समझने की बात है। ओके। ये आध्यात्मिक नाड़ियां हैं जो स्पाइन के थ्रू बहती हैं। ईड़ा जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, पिंगला बिल्कुल राइट साइड में है, और सुषुम्ना जो है वो स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में से पास करती है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, ताकि जो एनर्जी का फ्लो है, प्राणिक वायु है, वो सुषुम्ना के भीतर से गुजरे। क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक अनुभव हैं वो सारे तभी प्राप्त होते हैं जब हमारे ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है, और एनर्जी का प्रवाह सुषुम्ना के थ्रू होता है। जो समाधि की अवस्था है, यौगिक अवस्था है, प्राणों का संचार सुषुम्ना के थ्रू होता है। आई होप के सफिशिएंट है ये। हाँ जी, ठीक है। और कोई अगर पूछना चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। मूलाधार को जान रहे हैं हम और उसी पे फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा वीक हम मूलाधार पर ही कंसंट्रेट करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। चलिए फिर इसके साथ
समापन की ओर बढ़ते हैं और कल मिलेंगे मेडिटेशन के अगले सेशन के साथ। आप सभी का मेडिटेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।